ओम गंग गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट, आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आज जो आपके सामने हम चर्चा करने वाले हैं वो शनि की गोचर स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शनि है जो 29 मार्च को ऑलरेडी इसमें मीन राशि में प्रवेश कर गया है, जहाँ पे पहले से राहु ग्रह बैठा हुआ है। तो है ना, राहु और शनि मिलकर के पिशाच योग बना रहे हैं। ये पिशाच योग अच्छा नहीं होता, और यानी ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पिशाच योग बना हुआ है। तो ये देश के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका इफेक्ट आएगा। यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन पे, और अमेरिका में, और मिडल ईस्ट में, और मुस्लिम कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। यहाँ पे उथल पुथल मचेगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, ये कुछ आपस में संग्राम भी होगा और लड़ाई भी होगी और मारकाट भी होगी, और कुछ देशों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो यानी ये पिशाच योग अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर किसी की कुंडली में पिशाच योग बना हुआ है, आई मीन टू से जो मीन के साथ, जो मीन राशि के जिस भाव में उनकी चल रही है, और वहाँ पे ऑलरेडी राहु है और जो शनि वहाँ पे आया है, तो जिस भाव में ये पिशाच योग बन रहा है उस भाव में, और जहाँ जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे उन लोगों को नुकसान होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो गोचर में अभी 29 मार्च को जो मीन राशि में आया है, ये यहाँ पे 2.5 साल रहने वाला है, और ये 2.5 साल में आपके राशि में कहाँ पे कितना अफेक्ट डालेगा इसकी विवेचना हम कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, पिशाच योग, इसमें बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है, पूरे विश्व में दिक्कतें होने वाली है, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। कुछ देशों में इंटरनल रिवोल्ट होगा, और हो सकता है कुछ देशों में सरकार भी बदल जाए, तथा अर्थक्वेक्स वगैरह, आगजनी, और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह भी हो सकती है। तो अब हम जो शनि गोचर में हम आपके कुंडली के हिसाब से विवेचन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ कि मेष राशि में जब शनि मीन राशि में आ चुका है, तो इसमें आमदनी में दिक्कत होगी, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा, और दूसरी चीज़ धन पे दृष्टि डालेगा। लेकिन इसकी दृष्टि है जो 6th हाउस में रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर शत्रुओं का नाश होगा, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, और अच्छा रहेगा। अब मैं आपको वृषभ राशि के लिए बता रहा हूँ। वृषभ राशि के लिए जब शनि मीन राशि में है, तो यह लग्न पे दृष्टि डालेगा, और दूसरी चीज़ पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा। तो लग्न पे दृष्टि डालेगा तो स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, और पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा तो विद्यार्थियों के लिए दिक्कत हो सकती है, तथा संतान, आप अपनी संतान के लिए भी आप सतर्क रहें, क्योंकि उनको स्वास्थ्य वगैरह की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और फिर यह शनि है जो आपके 8th हाउस में भी दृष्टि डालेगा, तो आपकी स्वयं की बीमारी वगैरह में भी दिक्कत हो सकती है। अब मैं आपको मिथुन राशि के बारे में बता रहा हूँ। मिथुन राशि में जो शनि आएगा, तो यानी शनि 10th हाउस में मीन राशि का रहेगा, तो यह 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा, 4th हाउस पे दृष्टि डालेगा, और 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा। 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो मतलब आप जो आपका जो नुकसान वगैरह चल रहा है, धंधे में दिक्कत चल रही है, उसमें आपको ठीक रहेगा। और चूँकि शनि 10th हाउस में रहेगा, अगर आप किसी जॉब में है तो उसमें आपके तरक्की की संभावना बढ़ेगी, और चौथे घर में दृष्टि डालेगा तो आप विदेश यात्राओं के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सप्तम भाव में दृष्टि डालेगा तो आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनि जब कर्क लग्न के लिए हम बात कर रहे हैं, कर्क राशि के लिए बात कर रहे हैं, तो कर्क राशि में जब के वालों के लिए जब शनि
भाग्य भवन में आएगा। तो भाग्य भवन में आकर के स्थान वृद्धि करोति शनि, ये भाग्य की वृद्धि करेगा। लेकिन आमदनी पे दृष्टि डालेगा तो आमदनी में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। और तीसरे घर पे दृष्टि डालेगा तो पराक्रम में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे छठे घर पे दृष्टि डालेगा तो बीमारी, रोग वगैरह और जो शत्रु हैं वो आपसे परेशान होंगे। अब मैं सिंह राशि के वालों के लिए बात कर रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए शनि है जो मीन राशि का 8वें घर में आएगा। तो 8वें घर में आकर के शनि ये 10th हाउस पे दृष्टि डालेगा और धन भाव पे दृष्टि डालेगा एवं पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा। तो जब धन भाव पे 10th हाउस में दृष्टि डालेगा तो आपका जो काम धंधा है, व्यापार है या आप जॉब है तो उसमें थोड़े से आपको संकट झेलना पड़ेगा। और धन भाव पे दृष्टि डालेगा तो आप नया इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे 2.5 साल तक आपके धन हानि का योग बना रहा है शनि। और यहाँ पे पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा तो आप अपने संतान का भी ध्यान रखें। अब आपका जो ये शनि कन्या राशि का जो आएगा तो कन्या राशि वालों के लिए शनि थोड़ा दिक्कत वाला साबित हो रहा है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए शनि है जो भाग्य पे दृष्टि डालेगा, लग्न पे दृष्टि डालेगा तो आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है। और 4th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो घर के सुख में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। कन्या राशियों के शनि कन्या राशि में के लिए थोड़ा सा ये अनफेवरेबल है, तो आपको सावधानी बरतनी है इसमें। लेकिन आपका जो पार्टनरशिप है उसमें आपको फ़ायदा होगा और व्यापार में भी थोड़ा, क्योंकि स्थान वृद्धि करोति शनि तो व्यापार में भी आपको अच्छा रहेगा। अब मैं आपको तुला राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। तो तुला राशि वालों के लिए शनि छठे घर में आएगा। छठे घर में आकर के 8वें घर पर दृष्टि डालेगा और 12वें घर पर दृष्टि डालेगा तथा पराक्रम पर दृष्टि डालेगा। यहाँ पे शनि 8वें घर पर दृष्टि डालेगा तो आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप कोई लंबी बीमारी से चल रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का ख़ास तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है आपको नुकसान का झेलना पड़े और आपके जो सर्किल है, जो आपका पराक्रम है, उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपके जान पहचान वालों से आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये फ़ायदा होने वाला है, उसमें दिक्कत आ सकती है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो शनि है या वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि है वो पंचम भाव में आएगा। तो पंचम भाव में आकर के यह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा और आमदनी पे दृष्टि डालेगा और धन पे दृष्टि डालेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह है जो एक तो आप सप्तम भाव धंधे का भी होता है, काम का भी होता है, पत्नी का भी होता है। तो इन संबंधित चीज़ों से आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, आमदनी में थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है एवं धन हानि का योग भी बनाता है। अब हम यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं। धनु राशि में जब शनि आएगा तो यानी यह शनि आपका 3rd हाउस से है आपका, यहाँ पे तीसरे घर पे दृष्टि डालेगा, सप्तम घर पे दृष्टि डालेगा एवं 10th हाउस पे दृष्टि डालेगा। तो यानी धनु राशि वालों के लिए शनि घर का प्रति घर सुख, व्हीकल सुख एवं यानी शनि चौथे घर में बैठ करके आपको है जो व्हीकल सुख देगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपका घर वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ है तो आप मकान खरीदेंगे, मकान बनाएंगे और आपका बीमारियों का वगैरह में भी आपको वो जो दिक्कतें आ रही है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तथा ये शनि है जो आपका 10th हाउस पर दृष्टि डालेगा तो कुछ प्रमोशन वगैरह में डिले कर सकता है
और नया जॉब अगर आप ढूंढ रहे कर रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है तथा दिक्कत आ सकती है। मकर राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ। शनि आपके तीसरे भाव में आएगा, तो तीसरे भाव में आके शनि आपका है जो पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा और यह 12वें घर पर दृष्टि डालेगा। तो यानी यह शनि जब आपका पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा दिक्कत है, तथा जिनके संतान तरक्की की सोच रहे हैं और जो मकर राशि वालों के लिए शनि तीसरे घर में मीन राशि का होगा, तो तीसरे घर में शनि आकर के संतान को देखेगा तो संतान को दिक्कत आ सकती है। विद्यार्थियों को अपने एजुकेशन में सफलता में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तथा ये भाग्य को भी देखेगा तो भाग्य का लिए आपको भाग्य के लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ 12वें घर को देखेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि शनि 12वें घर को देखने से नुकसान को रोकता है और आपका वेस्टेज नहीं होने देता, यहाँ पे यह फ़ायदा भी कर सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि धन भाव में आगे आएगा, तो धन भाव में शनि आकर के आपके अगले 2.5 साल में धन वृद्धि करने वाला है। घर से बाहर जा सकते हैं आप, क्योंकि तीसरे घर में ये चौथे घर में दृष्टि डालेगा, चौथे घर में दृष्टि डालेगा तो आप विदेश यात्राओं का योग बनाएगा तथा व्यापार संबंधित यात्राएं भी कराएगा। तीसरी चीज़ 8वें घर पर दृष्टि डालेगा, तो यानी थोड़ा सा आप अगर बीमारी वगैरह चल रही है तो उसका ध्यान रखें। और यह 11th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो इनकम करने में आपको कठिनता महसूस हो सकती है। अब मीन राशि वालों के लिए लग्न में शनि आएगा, तो लग्न में शनि आएगा तो ये तीसरे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 10वें घर को देखेगा। तो यानी ये जो शनि है ये तीसरे घर को देख के आपके पराक्रम में दिक्कत कर सकता है, आपके व्यापार में दिक्कत कर सकता है। 10वें घर को देखेगा तो आपके धंधे में दिक्कत कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया 12 राशियों के लिए, तो ये दिस इज़ एक्सक्लूसिवली इफेक्ट ऑफ शनि गोचर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह फाइनल प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि आपको नेट प्रेडिक्शन निकालने के लिए और ग्रहों की भी गोचर स्थिति कंसिडर करना चाहिए, यानी आपके गुरु की गोचर स्थिति भी करना चाहिए। ग्रहों कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ शनि किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और कहाँ से निकल रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यानी तीसरी चीज़ आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, यह भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज़ नॉट अ फाइनल प्रेडिक्शन बिकॉज आई हैव मेंशन्ड ओनली गोचर, शनि की गोचर स्थिति पे आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका धन भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है गोचर में, लेकिन वहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो जो शनि का नेगेटिव प्रभाव होने वाला है वो न हो करके अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि ये आप अपनी कुंडली देखें और उसमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करें, शनि की गोचर स्थिति कंसीडर करें, दूसरे ग्रहों की गोचर स्थिति कंसीडर करें और ग्रहों की दशा महादशा को भी देखें और फिर फाइनल प्रेडिक्शन पे पहुँचें। मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ये एस्ट्रो इवेंट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एस्ट्रो इवेंट्स, और आप है जो घंटे का बटन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है उसके इंटीमेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगेन I will request you to make India number 1. Thank you. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।